एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एमपीपीएससी आरपीएससी। एमपीपीएससी और आरपीएससी जीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। आरपीएससी में जो जीएस का पेपर है, थर्ड पेपर है, जो फर्स्ट और सेकंड तो केमिस्ट्री का है, और थर्ड पेपर जो 50 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है। उसके लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि 40% वो मैंडेटरी है जीएस में। आप वहां के रीजनल पेपर में भी लिखा हुआ था पहले भी, और एमपीपीएससी में भी लिखा हुआ है। तो 50 क्वेश्चंस है, तो उसी का ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि आप प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अगर आपका जीएस का पेपर ही सही होगा तभी आपका चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। ठीक है ना। एमपीपीएससी, ठीक है ना। एमपीपीएससी 50 क्वेश्चन है, 40% हो गया 20 क्वेश्चन। ठीक है। और ईच वन 4 का था, तो 200 मार्क्स का है। क्लियर। तो एमपीपीएससी में भी 40% आपको क्वेश्चन सही करने हैं, तब आपकी केमिस्ट्री के पेपर चेक होगा। आप नोटिस देख लेना। और आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी में भी 50 मार्क्स का जीएस है और 150 का केमिस्ट्री है, 70-75। तो 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपके नेगेटिव भी है, इसमें शायद 1/3 है, वहां पे शायद 1/4 है। एमपीपीएससी और आरपीएससी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है कि जीएस पे आप फोकस कीजिए। समझ रहे ना आप। अगर जीएस पे अगर आपके मान लो 19 पॉइंट समथिंग हो गए, तो जीएस केमिस्ट्री के पेपर चेक नहीं होंगे। इसलिए आरपीएससी का 7 जनवरी को पेपर है। ठीक है ना। और एमपीपीएससी का है, एक तो 26 मई है 24, और एक 17/11/24 है। 2 डेट आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं। अब ये आरपीएससी का सिलेबस है। ठीक है, पूरा दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। वहां पे क्या है, देखो, जो इंटरनेशनल जो सिलेबस होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, वो एक इंटरेस्टिंग होता है, जो हम ऑल एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जो सिलेबस आरपीएससी और एमपीपीएससी का है, वहां की रीजनल क्या है, हिस्ट्री राजस्थान की है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वो सब राजस्थान की है, इकोनॉमिक्स भी राजस्थान की है, करंट अफेयर भी राजस्थान का ही है। तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो आपने कभी पढ़े नहीं है। एमपीपीएससी है तो वहां पे भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, वो भी सब एमपी की है। तो इंटरेस्टिंग नहीं है कंपेयर टू नेशनल जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, मिडेवल, एंशिएंट, मॉडर्न, वो उसमें अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जो बाबर, हुमायूं वगैरह पढ़ते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो वो रीजन है। तो उसी को देखते हुए आप फोकस कीजिए। मैं जीएस के लिए बोल रहा हूं, तो जीएस का जो सिलेबस है आरपीएससी का और एमपीपीएससी का पैटर्न के अकॉर्डिंग आप देख लेना। मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी। तो इस तरह से जो पैटर्न है, 800 मार्क्स का एमपीपीएससी और 200 मार्क्स का है आरपीएससी। क्लियर। और इसमें 30 का इंटरव्यू, यहाँ पे इंटरव्यू 100 का, तो टोटल 900 और 230। इस तरह से आप तैयारी कीजिए। जीएस पे फोकस करना, उसके लिए मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह चलाई हुई है, 100+ एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीएचएससी, और भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, एनबीएस, केबीएस, यूपी, पीजीटी, टीजीटी, सबके लिए है। लेकिन मेरा मेन मोटिव यही था आज कि जीएस पे फोकस कीजिए, क्योंकि डेट आ गई है, तो आप कंटिन्यू उनको सिस्टमेटिक से तैयारी कीजिए। आप तैयारी करेंगे सही डायरेक्शन में। लेकिन आप केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग है, लेकिन खाली केमिस्ट्री से कुछ नहीं होगा। जीएस अगर होगा तभी आपका केमिस्ट्री का पेपर चेक होगा, नहीं तो रिजेक्ट। कॉम्पिटिटिव जो मतलब कंपटीशन है, उन्होंने कम करने का सही आइडिया है, वैसे देखा जाए सही आइडिया है, क्योंकि जीएस का पेपर चेक होना चाहिए। अब ऐसे कि जैसे यूपीएचएससी का है, यूपीएचएससी का पेपर जो 30 मार्क्स का जीएस है, वहां पे मैंडेटरी नहीं है 40%। क्लियर ना। इस तरह से आप देखिए और तैयारी कीजिए। एमपीपीएससी और आरपीएससी दोनों की डेट आ चुकी है, बाकी और एग्जामों की भी डेट आ चुकी है। आप सुबोध के हम टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। गेट, यूपीएचएससी, आरपीएससी, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, बिना किसी डाउट के। जो भी वैकेंसी आती है, उनकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ वीडियो में लेट बना पाता हूँ। थैंक यू।